ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव दी। उनको दबाव डाल रहे तो उस दबाव में आकर के जो जवाब देना चाहिए जवाब नहीं दे करके अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है। आपको बचा जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनती है तब तक इस राज्य में खान खनिज संपदा की लूट भारी बड़े पैमाने पर होगी। पहले एक बार आप सभी लोग आगरा एक वीडियो चालू करके पत्रकार मित्रों को दिखाने का जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि वीडियो के माध्यम से जैसे कैसे पलानी पत्रामुक्त के कई अंसारी और जमील अंसारी अपने दर्द का बयान कर रहे हैं। उनकी जमीन किस प्रकार से लूटी गई है। आखिर उसकी जमीन को लूटने का, गरीब व्यक्ति का जमीन का लूटने का अधिकार किसने आपको दिया है। क्या उस क्षेत्र की जनता ने आपको जमीन लूटने के लिए वोट देने का काम किया है। दबने का आलम यह है कि वहां के पुलिस और प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक पड़े बने रहते हैं। दिन दहाड़े कोयले की लूट होती है, माफिया राज वहां चलता है, लेकिन उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। एनटीपीसी में कोयला बालू और जमीन की किस प्रकार से गोरख धंधा हो रहा है सब लोग जानते हैं। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में चैनलों में चलता है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। तो इनके स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं। उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें। यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। ईडी का छापा पड़ रहा है तो उस पर पर्दा डालने के इस प्रकार का नरगल बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि को जरूर चिंता करना चाहिए कि जनता मुझे सेवा करने के लिए 5 साल का अवसर देती है। मुझे सेवा के भाव से जनता का काम करना चाहिए, न कि मेवा खाने के लिए जनता ने मुझे वोट देने का काम किया है, मुझे चुनने का काम किया है। आपको चिंतन करना चाहिए बाजी को और उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए। किस व्यक्ति ने आप पर दबाव डाला, किस व्यक्ति ने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ें। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। इसलिए ईडी उनको दबाव डाल रहे तो उस दबाव में आकर के जो जवाब देना चाहिए जवाब नहीं दे करके अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है और अपने आप को बचाना चाहती है। आप लोग आगे बढ़कर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे जो अगर झूठा आरोप है तो वो कह रही है कि पहले हजारीबाग के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। नहीं, आरोप प्रत्यारोप में उनको तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। अगर मैं तो आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो सामने मीडिया के सामने आके वो बताने का काम करे कि किसने आप पर दबाव बनाने का काम किया। झारखंड राज्य में भी कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनती है तब तक इस राज्य में खान खनिज संपदा की लूट भारी बड़े पैमाने पर की जाती है। बालू की लूट की जा रही है। आज पूरे झारखंड में बालू कहीं मिल नहीं रहा है। झारखंड का बालू उत्तर प्रदेश और बिहार भेजे जा रहे हैं, लेकिन झारखंड का बालू झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। 50 रुपये बोरी बालू यहाँ पर बिकने का काम कर रहा है, लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा सपना भी झारखंड में सोचा नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार इस राज्य में चल रही थी, बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में, तो गांव के लोगों को अधिकार दिया था कि बालू का
नीलामी करने का, बालू का बिक्री करने का गांव के लोगों को अधिकार दिया था। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बालू से भी तेल निकाल कर उसको पीने का काम कर रही है। आज सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं।